तो बड़ी गोली हमारी तैयार, बड़ी गोली समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट। लगभग 45 मिनट शांति से बैठो, पहले समझ। 45 मिनट तक आपको पूरा मैंने एक एक चीज समझा दिया प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको ब्रीफ करता हूँ। ब्रीफ में यह है, सारे कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए, है ना। चलो, क्या क्या था प्रोबेबिलिटी में, क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, किसी घटना के होने की चांसेस, संभावना, है ना। यही तो प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी को हमने क्या देखा था? दो तरीके से हमने इसको देखा। एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जो 9th में तुमने पढ़ी होगी, 9th की बुक में है, एनसीईआरटी में, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे मान लो कि 100 कॉइन टॉस किया और 100 कॉइन टॉस करे तो उसमें से 49 हेड आ गए। तो इससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या था कि आप जो इवेंट हो रही है हेड, तो हेड आने का ऊपर लिख देंगे और टोटल क्या है 100 बार कोई टॉस करे तो वो नीचे लिख देंगे। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। उससे पता चल रहा है ना 100 बार टॉस कर रहे हैं तो 49 क्या निकल रहा है, हेड आ रहा है। तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, लगभग 50% ये। बट सी स्टिल आपको ये समझना है कि वो एक्सपेरिमेंट है, तो हर बार तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी पे जा रहे हैं। क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कि आप एक फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या है? आपने एक्सपेरिमेंट से देख लिया, उसके बाद आप ये जो है कुछ बोल दो, जैसे लाइक हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी बताया ना कि कॉइन वाला सारी चीजें। कॉइन वाला क्या बताया? कहाँ गया कॉइन? सबसे पीछे ये देखो, कॉइन टॉस कर रहा था तो हेड और टेल आने की, हेड और ये आपने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, थ्योरेटिकल बता दिया कि भाई एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही चीज आएगी, हेड और टेल। अब इनके हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा तो ये, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो, अच्छा इस वाले में पूछ ले सेम आउटपुट आए, सेम अपीयरेंस आ रहा है, सेम आउटकम्स आ रहे हैं, सेम अपीयरेंस है, तो क्या कितने चांसेस होंगे उसके? हेड और टेल एक हो गए, टेल टेल हेड और एच एस हेड हेड, और तो ये दो गए फेवरेबल, और टोटल कितने बन रहे थे? तो ये 1/2 आ गए कि नहीं? तो इस तरीके से इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते कि कम से कम एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा दो हेड आए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। वो भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन की कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस अब हम देखेंगे इसमें। तो ये वाला चीज कौन सी होगी जिसमें आपने सिद्धांत के तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम अपॉन ई फॉर इवेंट, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही तो बताया था अभी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का बता ही दिया। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेकर के किसी भी घटना के प्रायिकता के होने की संभावना जो होगी वो कितनी होगी? 0 और 0 से 1 के बीच। 0 से, यदि प्रायिकता 0 है तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। और प्रायिकता की वैल्यू यदि 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। बता दिया था। जैसे समोसे हैं, समोसे उठा करके खाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। 100% समोसा ये दिख रहा है, और मैं कहूँ कि रसगुल्ला खा ले, अरे समोसे सामने रखे हैं, रसगुल्ला कैसे आ जाएगा? तो रसगुल्ला आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बढ़िया। तो ये समझा ही दिया आपको। ये 9th 5th वालों के हिसाब से समझाया था। जैसे मान लो एक डाइस वाला था तो उस केस में था, एक पासे को रोल करेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 से 6 तक के नंबर। मैंने ये कहा था ये 6 जो है सैंपल स्पेस में, ये टोटल आउटकम्स हो गए। मैंने ये कहा कि एक इवेंट ले रहे हैं, एक घटना ले रहे हैं, और घटना क्या है कि उसमें इवन नंबर है। क्या? तो इवन नंबर आया, इसकी चांसेस क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है? तो इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या हो गई बेटा? तो पहले आप ये देख लो कि इसमें इवन नंबर कितने इस सैंपल स्पेस में। तो आपको पता है कि 2 4 6, ये क्या है? इवन नंबर है। तो कितने नंबर हो गए इवन नंबर में? 1 2 3। इस सेट में 3 नंबर है कि नहीं? सो आपका 3 क्या हो गए? फेवरेबल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 ऊपर रख दिया, और टोटल क्या रख दिया? 6। इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो चलो ये वाला डाइस, अच्छा डाइस वाले में 2 केस थे। यदि मान लो 2 पासे फेंकेंगे तो क्या बनेंगे? कितने केस बन रहे थे? 6 इधर वाले में, 6 इधर, 6 इधर, टोटल कितने? 36। मतलब आप एक डाई रोल किया, दूसरा इधर कर रहे, तो पासे फेंकेंगे तो उस केस में क्या होगा? डाइस रोल करोगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? पहले पे हो सकता है एक आए, दूसरे पे भी एक हो सकता है, पहले पे एक आए, दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे एक। तो एक वाली लाइन पे 6 इसके हो गए, 2 वाली लाइन पे 6 इसके, तो टोटल कितने हो गए? 6x6 का मैट्रिक्स बन गया, तो 36 एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए इसमें? 36। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इस पूछ लिया कि मान लो कि सेम अपीयरेंस हो, 2 पासे आपने फेंके और उस दोनों पे सेम है,
1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, सब सेम आना चाहिए। तो कितने सेम आएंगे, आया कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 ऊपर और टोटल केस 36 बने तो 36 नीचे, यही तो है। अच्छा अब यदि मान लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि दोनों आउटकम्स आए थे उनका सम 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दोनों अपीयरेंस का सम 1 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कितना, इन सब को, इस पे क्या आ रहा है 1 1, इस पे क्या आ रहा है, इनको जोड़ करके देखो कितना आ रहा है 2, 1 तो कहीं नहीं आ रहा ना सम, दोनों अपीयरेंस जो आ रहा है आउटकम्स उसका सम कितना होना चाहिए 1। तो कोई भी ऐसा ये पेयर है, कोई भी ऐसा ये जो सेट है जिसमें जिसमें बेटा आपका सम 1 आए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0/36, 0/, और मैं कहूं कि सम 12 है, कितना है, तो सम 12 कहां पर आएगा, सिर्फ 6 और 6। मैं कहूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/, अच्छा मैं कहूं कि यदि मान लो सम 11 है, सम, तो सम 11 कब बन सकता है, 6 5 और 5 6, 6 5 और तो कितना हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी सम 11 आने की 2/, आगे बात समझ में। तो ये इस वाले की चीज की हो गई। फिर आगे वाला अगला देखो, ये हेड, अच्छा कॉइन वाला बताया था पहले वाले में, हेड और टेल, 2 कॉइन टॉस करोगे तो हेड हेड टेल टेल हेड, 4 केस बन जाएंगे। 3 करोगे तो मैंने कहा था इन सब के आगे हेड लगा देना और इन सब के आगे एक बारी टेल लगा देना, तो टोटल कितने बन गए, 3 कोस में 8 केस बन गए, 8 आउटकम्स हो गए। मैं कहता 4 कॉइन, तो 4 में क्या बन जाता, इन सब के आगे जितने भी 8 है उनके आगे हेड लगाएंगे एक बारी और उन सब के आगे एक बारी, तो हेड के साथ 8 और टेल के साथ, तो टोटल कितने बन जाएंगे 60। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, एक कॉइन टॉस करने पे क्या आ रहा है, 2 परिणाम, 2 आउटकम आ रहे हैं, 2 पे कितने आ रहे हैं, 3 पे, तो इनसे हमें पता चला, पावर की फॉर्म में लिख लिया। तो मैंने आपसे पूछा था कि 10 जो है 10 कॉइन टॉस करूंगा एक साथ या एक कॉइन 10 बार टॉस करूंगा तो कितने टोटल आउटकम्स आएंगे, 2 की पावर 10। बोल दिया कमेंट में लिख के बताना कि ये 2 की पावर 10 कितना हुई। बहुत बच्चे लिख देते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई करके 20 लिख देते हैं, बताया भी था इसने भी, है ना। तो छोटी गोली में बस समरी कर रहे हैं। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर कार्ड्स, लास्ट टॉपिक हमने कार्ड का ही देखा था, बाकी सारी चीजें क्लियर कर दी थी। कार्ड्स वाले में क्या बताया था, कार्ड्स वाले में टोटल कार्ड्स कितने, इस पूरी डेक में, इस पूरी गड्डी में, ताश के पत्तों की गड्डी में कार्ड्स कितने, 52 पत्ते। काले के पत्ते कितने, काले बताया, काले कौन कौन से हैं, चिड़ी, काले कौन से, क्लब्स के और स्पेड के, ये कौन से हैं, चिड़ी के, और ये जो तुमने एक जगह करा है ये कौन से है, हुक्म। आगे बात समझ में, हुक्म। और लाल वाले में कौन से है, हार्ट के, लाल पान के, और ये डायमंड के, यही है। तो अब मुझे बताओ ब्लैक कितने, 26, रेड कितने, इनको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 हार्ट और डायमंड, तो इन दोनों के 26 का आधा 13 13, ब्लैक में भी 13, स्पेड क्या होता है ब्लैक और रेड, स्पेड क्या होगा ब्लैक कलर और रेड कलर, स्पेड ब्लैक कलर है ना। चलो ये ब्लैक हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बताया था यहाँ पर कि जो हर एक में 13 13 कार्ड्स है, क्या भाई मुजरा चल रहा है कि जो दांत फाड़ रहा है जब से तू क्लास में है, फोकस कर ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक क्या हो गया, समझ रहा है ना, चीजों को शांति से दिमाग में लगा, इधर उधर दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ा रहे भाई, इतना क्लास ले रहे हैं, खाली पीली में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे तुम्हें, जबरदस्ती पूरे साल भर का कोर्स कह रहे होंगे 15 दिन में 20 दिन में हम 4 4 घंटे की क्लास लेकर के महीने भर में, जून में तुम्हारा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। जिसे नहीं पढ़े ना क्लास से चले जाओ कि सर हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी औकात नहीं है 4 घंटे बैठने की, 1 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटा पढ़ेंगे, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा। बट जो 2 4 बच्चे 5 10 बच्चे पढ़ने के वाले हैं तो उनको तो पढ़ने दो कम से कम। मुझे पता है कि सारे सब लोग थोड़े ना कलेक्टर बन रहे, सब लोग थोड़े ना 80 में से 80 लाने वाले, एक आधा तो है जिन बच्चों को पढ़ने दो, जिनका पूरा डेडिकेशन है कि सर हमारा जून तक पूरा कंप्लीट हो जाए, मजा है बस, पूरा मैथ्स हो जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेंगे, स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पढ़े रहोगे तो कुछ रिस्पॉन्स करोगे ना, नहीं पढ़े रहोगे, अब ये कार्ड से जाकर के स्कूल में देखते समझ में ही नहीं आता, उठ जाता, फिर यहाँ सब कुछ बता दिया तो सही रिस्पॉन्स आएगा, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
काले पीले में चौचिलेबाजी। नंबर वाले कार्ड समझ में आ गया था, दुखी तिखी चौकी नैला दैला सारा समझा दिया था। और ये जे मतलब जोकर नहीं होता, जे मतलब जैक, क्यों मतलब, और ये बताया था इनके सबके क्या होते हैं, फेस होते हैं, दिखाया था ना। ये वाले सबके देखो इन 3 कार्ड्स पे क्या होंगे, फेस होंगे। ये ऐसा वाला किंग होगा, बादशाह होगा, फिर ये बेगम होगी, और ये क्या हो जाएगा। तो ये 3 हर एक शॉट में, ये आपके किस में होंगे, ये आपका जो बेटे ये वाला स्पेड का भी होगा 3, इसके भी होंगे 3, इसके भी 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गया, फेस बनाओ इन पे, और किसी पे फेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इक्का कितना है, टोटल इक्के कितने हुए, 4, हर एक में इक्का होगा, तो 4 इक्के हो गए, बढ़िया। तो ये क्या था अपना, इतनी चीजें मैं आपको समझा दिया था, किंग 4 हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें समझा दिया था। तो यहां तक तो मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, अच्छा यार एक फॉर्मूला रह गया, मैं बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया, बड़ी गोली में ना एक चीज रह गई, वो क्या रह गई कि P प्लस पी नॉट 1 होता है। P प्लस पी नॉट क्या होता है, ये थोड़ा मेरे को अभी जस्ट दिमाग में है, उस टाइम पे नहीं है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग आ गया। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो प्रोबेबिलिटी जो उसके नहीं होने की, मतलब प्रोबेबिलिटी जो एक इवेंट है उसके नहीं होने के चांसेस, तो वो पी नॉट हो गया। ये क्या हो गया, पी नॉट, इन दोनों का। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में कुछ बॉल रखी हुई है, और मैं कहूं कि उसमें रेड बॉल है, कैसी बॉल है, उसमें प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने के चांसेस है 3/7। कितने हैं, 3/7। एक बॉक्स जिसमें कुछ रेड बॉल है, कुछ और कलर की बॉल है, आपसे इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यदि 3/7 है, तो रेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो रेड बॉल आने को मान लेते हैं कि ये इवेंट ई का है, इसका नहीं होना, नॉट रेड आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट, पी आगे बात समझ में। तो पी नॉट, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसकी एक्स है, या पी नॉट लिख देना इसको। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, पी प्लस पी नॉट। तो पी कितना दे रखा है, 3/7 प्लस पी नॉट लिख लेंगे, या नॉट रेड लिख देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। ये प्लस का उधर जाकर के क्या होगा, तो पी नॉट कितना हो जाएगा, 1 - 3/7। ये से गुणा होगा 7, 7 में से 3 गया तो 4, 4 बटा, तो रेड ना है इसके, पता है ना, 7 में से 3 ही बोल रहा है, बाकी 4 तो अलग है। तो इसका मतलब क्या, ये हो सकता है 7 ना हो, 70 बोलो, 30 ला लो, बस मुझे समझा रहा हूं इसकी दृष्टि से। तो बाकी जो 4 बॉल है 7 में से वो अलग है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी लाल बॉल ना आने की 4/7 आई बात समझ में। मान लो किसी इंसान के 2 लोग हैं, दोनों लोगों के एक साथ पास होने की प्रोबेबिलिटी, क्या समझे, 2 लोग हैं, दो लोगों के, मान लो 2 फ्रेंड है, उन लोगों के मान लो एक साथ पास होने की प्रोबेबिलिटी पी मान लेते हैं, वो मान लो उनके चांसेस एक साथ पास होने के 27% है, सिर्फ एक साथ पास होने की, एक साल में पास होने के 27%, 27% बोले तो 0.27, 0. क्योंकि 27 को 100 से भाग देंगे, 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.27 आपके। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहूं कि वो दोनों के एक साथ पास नहीं, फेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, फेल होना मतलब पास नहीं होना, तो इसका उल्टा हो गया क्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको क्या बोलते हैं एक दूसरे को, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब ये एक दूसरे के पूरक होगी, पूरक घटना होगी। पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो फेल होने की कितनी हो जाएगी, बिल्कुल, या तो समझ में आ गया ना, 73 आ जाएगा, 73/100, सही बोल रहा हूं। तो फॉर्मूला लगा लो, या तो परसेंटेज का हिसाब करो, तो क्या करो, परसेंटेज का हिसाब करोगे तो 100%, बट मैं कहूंगा इसी के हिसाब से कर लो। P प्लस पी नॉट कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, P प्लस पी नॉट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1। तो P कितना हो गया, P बताओ बेटा, P कितना दे देगा, 0.27, 27 नहीं, 0.27, प्रायिकता का मान 1 से 1 तक ही होता ना, P नॉट। तो क्या करेंगे, ये बहुत बच्चों को माइनस
माइनस नहीं करना आता, बहुत सारे बच्चों को माइनस भी नहीं आता पॉइंट में, सीरियसली प्रूव कर दूंगा, करा भी है कई बार तुम्हें। 1 में से माइनस करके 0.27, तो पॉइंट में कैसे डील करते हैं, 1 के आगे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लो, पॉइंट के आगे 2 जीरो लगा लो, इसके आगे 0.27 लगा लो, घटाएंगे कैरी जाएगा 10, 10 से कैरी हुआ तो फिर इधर 10 इधर 9, 10 में से गया तो 3, ऐसे क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा इसका, तो उस उनके फेल होने के चांसेस, मतलब यहाँ क्या बोला था, पास होने के चांसेस, पास नहीं होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0.73 या 73%, इनके फेल होने के चांसेस। आगे बात समझ में, 0.73, आगे बात समझ में, इतनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट छोटी गोली ऑफ द चैप्टर। तो प्रायिकता की छोटी गोली भी हो गई, ज्यादा थोड़ी, एक टॉपिक की वजह से थोड़ी लेंथ हो गई, इस टॉपिक की वजह से थोड़ी सी हो गई, बट टॉपिक रह गया तो देखो, अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग उसमें कवर करे फिर बाद में याद आएगा यार तो छोटी गोली को, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चीजें ना दोनों में लेकर के चल रहा हूँ, बराबर आ जाए। अभी कुछ चीजें एक्सरसाइज में भी कवर करेंगे, बता रहा, बस इतना कर लोगे, बड़ी गोली छोटी गोली एक बार देखा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उस स्टेटमेंट पे ध्यान दोगे तो कुछ भी क्वेश्चन आए तुम कर लोगे, यकीन के साथ बोलो, 110% दावे के साथ बोल रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आए तुम्हारे में, मान लो वो कहे कि ऐसे क्वेश्चन दे दे इसमें कि किसी इवेंट के होने की चांसेस x/3 है, ना होने की चांसेस उसके लेट सपोज 3/5 है, p कितना हो गया, और ना होने के चांसेस उसको दे दिया इतना, तो पूछ ले कि x की वैल्यू बताओ क्या होगा, x की वैल्यू पूछ लिया तुमसे, तो आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है 1, तो इसको 1 के बराबर करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालोगे, समझ में आ रहा है। वही क्वेश्चन बना देता कि दो बच्चों का पास होने की प्रोबेबिलिटी x/3 है, पास ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, तो तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए, क्लियर है चीज। चलिए आज के लिए छोटी गोली यहीं खत्म, फिर हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर।